अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फैसल परदेसी। आप देख रहे हैं फैसल परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ जी बहुत बड़े फार्म के ऊपर। इधर टर्की का भी बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है। मोर का हर नस्ल तकरीबन 12 नस्लें मोर की इनके पास मौजूद हैं। फिजेंट इनके पास मौजूद हैं। सिल्की फैंसी मुर्गी इनके पास मौजूद हैं। और सबसे अहम बात, ये फ़ीड भी ख़ुद अपनी तैयार करते हैं। सैयद रफ़ाकत अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इनके 3-4 सेशन हम बनाएंगे। एक सेशन होगा फ़ीड के हवाले से। फ़ीड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो फ़ीड ये ख़ुद तैयार करते हैं। आलमोस्ट जो बाहर से आपको फ़ीड मिलेगी वो 3600 रुपये की होगी एस्टिमेटेड। जो ये बनाते हैं वो 2700 की बोरी तैयार करते हैं। ये सेल नहीं करते, लेकिन इनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो बंदा इंटरेस्टेड हो वो इनसे ले सके। तो बड़े अच्छे बंदे हैं, नाइस पर्सनैलिटी हैं, बड़ा अच्छा फार्म चला रहे हैं। 10 साल से ये फार्म चला रहे हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया। ये आप सामने देख सकते हैं, ये सारा फार्म का ही हिस्सा है। फ्री रेंज तरक्की भी इन्होंने रखी हुई है। फ्री रेंज में भी काम करते हैं, जिस तरह के खेतों वगैरह में भी अपना खुला परिंदा छोड़ते हैं। जगह इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो पहली वीडियो होगी तरक्की के हवाले से, दूसरी वीडियो होगी प्लांट के हवाले से, तीसरी वीडियो होगी मोर के हवाले से, चौथी वीडियो होगी हैचरी के हवाले से। ये इनका प्लांट है जी, जिधर ये तैयार करते हैं अपनी फ़ीड। ये सारी फ़ीड जो तैयार की पड़ी हुई है, इसमें जो फार्मूलेशन यूज़ होते हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज़ होती है, हड्डी का चूरा यूज़ होता है, जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 4-5 वीडियो हम बनाने वाले हैं। एक एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपने जाके देखनी है। ये आपको व्यू थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे केजेस वगैरह ही हैं। ये इधर भी आप देख सकते हैं, ये सारा फार्म है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ तरक्की, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़ीड के हवाले से बताएंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मोर के हवाले से आपको बताएंगे। जी बॉस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं ज़रा कि नाम क्या रखा हुआ है फार्म का? मेरा नाम सैयद रफ़ाकत अली शाह। मैं चक नंबर 109 बिलाल नगर, तहसील चक जुमरा, ज़िला फैसलाबाद से हूँ। और मेरे फार्म का नाम है पीकॉक वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म। अच्छा, कब से बनाया हुआ है? ये कितना अरसा हो गया? ये 8-10 साल हो गए हैं। 8-10 साल हो गए। दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम तरक्की के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको। अच्छा, कब से ये आप तरक्की की फार्मिंग कर रहे हैं? ये भी मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। जो इस टाइम हम तरक्की दिखा रहे हैं दोस्तों को, इनकी क्या एज क्या है इनकी? ये कोई 4 महीने का है, कोई 5 महीने का है, कोई 6 महीने का, मुख्तलिफ एजेस के हैं। तरक्की बेसिकली क्यों यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं? गोश्त के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि इनको हैचरी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे तो पहले ये होता है कि ये फैंसी बर्ड में आते हैं लोग। इसे पहली बात तो ये कि शौकिया भी रखते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई इसकी खूबसूरती को पसंद करता है तो इसको रखते हैं, और कुछ लोग इसको गोश्त के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग इसको बतौर हैचरी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे बच्चे भी निकलवाते हैं। तो हर बंदे का अलग-अलग माइंड है। ज़बरदस्त। इस टाइम आपके पास कितने पीस या कितने आपने इसको डाला फार्मिंग की हुई है? तकरीबन फ़िलहाल तो तकरीबन 100 से कमो बेश हैं। 100 से कुछ चंद ज़्यादा होंगे या कुछ कम होंगे। अच्छा, ये कब ब्रीडिंग के काबिल होता है बच्चा, जब बड़ा ये होता है? 6 माह की अगर इसको सही फीड दी जाए और इसको सही तरीके से इसकी परवरिश की जाए तो तकरीबन ये 6 माह के बाद अंडे देने के काबिल हो जाती हैं। अच्छा शाह जी, क्या सोचते हैं आप? इसको फ्री रेंज में रखा हुआ है, इस तरह से ही कुदरती माहौल में रहते हैं कि अगर आप इसको बॉक्स में बंद रखें? देखिए, कोई भी चीज़ है, ये अगर इसको फ्री माहौल में रखेंगे तो ये काफ़ी सारी बीमारियों से महफूज रहेगा। अगर इसको बॉक्स में रखेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ जरासीमों की परवरिश ज़्यादा होती है और वहाँ बीमारियों होने का ज़्यादा ख़दशा होता है। लेकिन आम लोगों ने बॉक्स में ही रखे, केजेस में ही रखे होते हैं, क्योंकि उनके पास जगह की किल्लत होती है। हमारे पास चूँकि जगह खुली है तो हम इसको सारा दिन ऐसे खुला छोड़ते हैं और उसके बाद इसको हम केज में बंद कर देते हैं। अच्छा, इन 10 सालों में तरक्की फार्मिंग आपके लिए कितने फ़ायदेमंद रही? लॉस में गए हैं कि प्रॉफिट में गए हैं?
देखिए इसमें लॉस वाली कौन सी बात है, प्रॉफिट ही है ना। अगर हम इसमें बीमारी ना आए, सही तरीके से इसकी परवरिश की जाए, इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए तो ये फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा, टर्की की बेसिक खुराक कौन सी है? एक तो ये खुले में अपने सूंडियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा इसकी जो फूड होती है इसमें फीड के अंदर कुछ तो इसको सब्ज़ा क्रश करके डाला जाता है, और बाकी दूसरी जो ब्रायलर वाली फीड है या मुर्गी वाली फीड है वो इसको दी जाती है। यूँ समझिए ये पोल्ट्री फार्मिंग के ही ज़ुमरे में आता है। जो पोल्ट्री की फीड है वही इसकी फीड है। अच्छा शाह जी, कितने नार और कितने मादियाँ इसमें आप दरकार होती हैं? अगर आप 100 पीस हैं, 100 में से कितने नार आपको दरकार हैं, कितनी फीमेल दरकार है अंडा लेने के लिए? तकरीबन 4-5 मादी के साथ एक नर काफ़ी होता है। अच्छा, अगर 100 है तो इसका मतलब है कि 20 नार होने चाहिए, 20 तकरीबन नार 100 के। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अंडे की क्या रेशो होती है इसकी? साल की होती है, मंथली होती है? किस तरह आप एवरेज लगाते हैं इसकी? ये अंडे वैसे जब स्टार्ट होती है तो एक क्लच पूरा देती है, 20-25 अंडे दिए, फिर कुड़क हो गई, फिर शुरू हो गई। इस तरह जब ये मैच्योर होती है 10वें-11वें महीने से शुरू हो जाती है, फिर जून जुलाई अगस्त तक देती रहती है। वो डिपेंड करती है कि कौन बंदा किस तरीके से इनकी हिफाजत करता है, कौन बंदा इनकी पूरी खुराक किस तरीके से करता है, उस तरीके से ये ज़ाहिर उसे अंडे मिलेंगे। अगर उसका अच्छी इनको फीड देता है तो अच्छे अंडे देंगे, अगर कोई कम फीड देता है तो कम अंडे देंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, अंडे का सीज़न आपने कौन सा बताया? अगस्त तक देते हैं ये? हाँ, तकरीबन अगस्त तक देते ही रहते हैं। वो अंडे आप सेल कर देते हैं कि उसकी हैचरी आपने लगाई हुई है? हैचरी भी लगाई हुई है। अंडे कोई मांगे तो अंडे भी दे देते हैं, चूज़े हैं तो चूज़े भी दे देते हैं। अच्छा, बड़े को मांगे बड़ा भी देते हैं। इस टाइम इसके अंडे का क्या रेट चल रहा है? तकरीबन हम तो 100 रुपये का अंडा दे देते हैं। 100 रुपये का? और बच्चा तकरीबन 400, 450, 400, 450 बस। 400-450। और बड़ा ब्रीडर पेयर? ब्रीडर पेड़ एक ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कलर पे डिपेंड करता है। कितने कलर होते हैं इसमें? इसमें रेड होते हैं, ब्लैक होता है, वाइट होता है, फिर इसी तरह को 2-3 और कलर भी होते हैं। इसमें कोई कंट्री ब्रीड भी होती है, जिस तरह की ये फलां कंट्री की, ये फलां कंट्री की? सारे पाकिस्तानी अब सारी लोकल ब्रीड है। कंट्री पहले तो बाहर से कहीं से आई होगी ना, तो अब तो ये लोकल ब्रीड ही है, हर बंदे के पास पड़े हैं। कंट्री से किसी ने क्या मंगवाना? ये कौन सा इतना कॉस्टली बर्ड है कि बंदा इसको जी बाहर से इंपोर्ट करे। यानी कि लोकल ब्रीड है, इस्तेमाल होती है। हाँ, ये देखे आपने देखा, ये खेतों में फिर रहे हैं, ये कौन सी कोई स्पेशल ब्रीड है। ये आइडिया आपको किधर से आया टर्की का? ये आइडिया में से ये शौक़ होता है बंदे को। आइडिया कहाँ से आना होता है, बंदे का एक ज़ाती शौक़ होता है। वो किसी चीज़ पे भी, परिंदों के साथ शौक़ हो सकता है, जानवरों के साथ शौक़ हो सकता है। ये मेरा वैसे भी देखे ना पोल्ट्री फार्म है, तो मुझे परिंदों के साथ वैसे ही शौक़ है, लगन है शुरू से। हाँ, इनको इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये सारा इनका फार्म है दोस्तों। स्टेप वाइज वीडियो बनेगी इंशाल्लाह 2 से 3। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लाजमी देखिएगा। शाह जी से पूछते हैं, शाह जी इनमें कौन सी बीमारी कॉमन है? कॉमन में ज़्यादा इनमें से जो होती है ना, एंडी होती है। अच्छा, यानी कि मुर्गी वाली बीमारी है? हाँ, यूँ समझे कि जो मुर्गियों में बीमारी होती है ना, वही तकरीबन NDIB, गालगोटू? नहीं, गालगोटू तो नहीं, गालगोटू तो बड़े जानवरों में होता है ना। इनमें क्रेज़ा होता है, हेंटाइटिस होती है। अच्छा, इस तरह ब्रोंकाइटिस की कोई अमराज हो गई, सांस की अमराज हो गई। हाँ, तो ये अब इसको बढ़ा रहा हूँ मैं। ये केजेस इनके लिए स्पेशल टर्की के लिए बना रहा हूँ। पैसे हो मोर, ये इसको तो देखें, ये बड़े पैमाने पे अब करने के लिए सारे केजेस अब तैयार कर रहा हूँ। ये नया सेटअप मैंने बनाया अभी। ये दोस्तों चेक करें, माशाल्लाह केज ही केज है हर तरफ। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा सेटअप, बड़ा अच्छा निज़ाम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके अब बर्ड का इसके अंदर कितने मैक्सिमम बर्ड आ सकते हैं? ये इसमें से बेशक आप 2000 रखें। अच्छा, हाँ, ये 200 फुट लंबा और तकरीबन 50 फुट चौड़ा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर फिर ये केजेस बने हुए हैं। तो अभी ये सफाई के लिए भी खाली किया हुआ है सारा, इसको वॉश किया है। पहले परिंदे निकाल के इसको सारा, थले पुख्ता फर्श हैं, ये देखें ना, पुख्ता फर्श हैं, इसको साफ़ किया, इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद अब इसमें जब इनकी ब्रीड आएगी
तो स्टेप बाई स्टेप इसमें चूज़े छोटे बड़े होंगे। जिस बंदे को जिस तरह का भी बर्ड चाहिए होगा वो यहाँ से अवेलेबल होगा। ज़बरदस्त जी दोस्तों, ये चेक करें, ये फार्म आपको दिखा रहे हैं फ्री रेंज में। आपको टर्की भी दिखाए हैं और थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं उनका व्यू। हाँ, बाकी उधर ऊपर भी पड़े हैं, वाइट कलर के ऊपर पड़े हैं। ऊपर भी हैं? ऊपर भी हैं। ये और भी हैं दोस्तों वाइट कलर के। बाकी ये पड़े इसके अंदर भी है वाइट कलर? नहीं, ये तो थोड़े वाइट को अलहदा रखा हुआ है। अच्छा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। फिलहाल ये है। लें जी, चेक करें। फीड भी आप खुद तैयार करते हैं? जी, फीड मैंने खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, उसमें कौन कौन सी यूज़ करते हैं आप चीज़ें? मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अक्सर में बात ये होती है, कोई भी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट से ये फीड तैयार होती है। इसका प्रोटीन लेवल जो होता है ना और एनर्जी लेवल, उसको मेंटेन करना होता है, मेन चीज़ होती है। इसमें गंदम होती है, मकई, चावल, नक्कू, राइस पॉलिश, ग्लूटन, सोयाबीन, कैनोला मील, फिश मील, बून मील, DCP, इसी तरह वाइटामिन प्रीमिक्स और कुछ चंद एक और मेडिसिन और होती हैं, उनको ऐड करके इसकी फीड तैयार की जाती है। अच्छा, सब क्या मशवरा आपका, किधर से स्टेप लें बंदे न्यू जो शुरू करना चाह रहे हैं घर में या वैसे? और सबसे बड़ी बात है कि जगह, जैसे आपके पास माशाल्लाह जगह काफ़ी है। देखें, छोटी सी वीडियो में ये सारा कुछ नहीं बताया जा सकता। यहाँ तो सिर्फ तारफ़ ही हो सकता है। जिसने सेटअप के लिए सेटअप बनाना, वो हमारे से मुलाकात करे, तो हमसे रब्ता रखे, तो हम फिर उसको तफसील से बता देंगे। ज़बरदस्त। गाय बगाए जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाँ, वो साथ साथ मुलाकात करेगा, फॉर्म पे आए, विज़िट करे, तो फिर हम उनको सारा कुछ बता देंगे। तो वीडियो पे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ तफसीलात तो नहीं ना होती कि हम क्या डालें क्या करें। ठीक है जी। जी दोस्तों, अब आपको वाइट दिखाते हैं। जी शाह जी, इसका रेट का भी कोई फ़र्क होता है वाइट का और दूसरे का? बिल्कुल होता है जी। कुछ लोग जो वाइट को पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो गोल्डन को पसंद करते हैं। अच्छा, तो इस लिहाज से जो वो सियाह रंग का होता है ना, काले रंग का, ज़्यादा डिमांड किसकी है? ये वाइट, और आजकल तो वाइट और गोल्डन की ज़्यादा डिमांड चल रही है। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल की क्या निशानी होती है? पहली तो बात ये, आपकी कैमरा की आंख दिखा रही है कि ये मेल है। इसके देखें ना सामने झालर ज़्यादा होती हैं। ये देखें वो नोज़ के ऊपर भी, नोज़ की, हाँ जी। और जो मादियाँ हैं उनकी कम होती हैं। दूसरा नंबर, ये वज़न में बड़ा होता है, मादियाँ वज़न में कम होती हैं। चूँकि वो मिक्स ब्रीड ना हो, इसलिए इनको अलहदा केज में रखा हुआ है, ताकि इनके चिक्स जो है ना अलहदा बिल्कुल प्योरिटी में रहें। इसलिए गोल्डन, रेड गोल्डन अलहदा रखे हुए हैं, ये वाइट अलहदा रखे हुए हैं, ताकि इनकी वो मिक्स ब्रीड ना आए। वैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक जो सेट है 4 मादियों का एक मेल, हाँ, उसके लिए कितना कमरा होना चाहिए? ये मैंने तो देखे रखा हुआ है तकरीबन 15 ज़रबे 15 का है मेरे पास। तो कमरे रखे हुए हैं, ये फालतू कमरे पड़े हैं। आपका तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। इधर से भी व्यू, बाहर से व्यू आओ, बाहर से भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों, इनके पास तो माशाल्लाह जगह बहुत ज़्यादा है, नीचे भी ऊपर। ये फार्म का, ये पीकॉक फार्म का व्यू है। मैं इसको तो करता हूँ ना, ये जी सारा फार्म है। हाँ हाँ, ऐसे दिखाएं, ठीक है। ये सारा फार्म आपको दिखा रहे हैं। ये पीकॉक फार्म है सारा। नीचे माशाल्लाह इनके पास काफ़ी वैरायटी हैं। हाँ, इधर की वो ये भी आपको दिखाएंगे। हाँ, ये टर्की के लिए अलहदा बनाए हुए हैं, वो पीकॉक के लिए अलहदा फार्म है। और जो नया बन रहे हैं केजेस, वो टर्की के लिए बन रहे हैं, वो अलहदा है। और जो मुर्गी के लिए रखे हुए हैं वो अलहदा हैं। ठीक है जी। जी दोस्तों, एंड पे शाह जी से मशवरा लेते हैं जी। इधर से भी देखें, इधर से व्यू दिखाएं फार्म के। ये देखें जी, ये आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। इधर से खोल लेते हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। ये देखें कैसे व्यू हैं। लें जी, ये भी सारे फार्म ही हैं इनके।
माशाल्लाह। ये सेटअप है इनके लिए, सोलर लगा हुआ है कि अगर बिजली चली जाए तो उनके लिए ये सिस्टम सोलर का लगा हुआ है। ये सोलर लगा हुआ है दोस्तों इनके लिए, लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम है। अगर ये चले जाए तो फिर जनरेटर पड़े हैं, जनरेटर पड़े हुए ये दिखाने वाली हैं, ये देखें बैटरियाँ पर हैवी बैटरी पड़ी हुई हैं। सोलर की अगर सोलर भी काम छोड़ जाए, ज़्यादा लेट बिजली हो जाए तो फिर जनरेटर इस्तेमाल होंगे। ये सारा सिस्टम ना हैचरी के लिए है। हैचरियाँ अंदर ही पड़ी हैं, अगली वीडियो पे फिर आपको हैचरियाँ दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर बिजली बंद हो जाए तो वो जनरेटर पड़े हैं, स्टार्ट भी कर दें, ठीक है जी। स्टार्ट कर दी? नहीं कोई, हाँ, ये सारे सेल्फ स्टार्ट हैं, ठीक है जी। अगर अपना ये भी रह जाए तो फिर हम इसके मुतबादल और जनरेटर रखा हुआ है, फिर हम इसको चलाते हैं, यानी कि ना हैचरी को नुकसान हो। हाँ हाँ, ताकि ज़बरदस्त। सब पहले वापड़ा रखा हुआ है, उसके बाद सोलर है। सोलर भी अगर सूरज ना हो तो फिर अपना जनरेटर रखे हुए हैं। अगर एक जनरेटर ख़राब हो जाए फिर दूसरा रखा हुआ है, दूसरे के बाद तीसरा भी पड़ा है। ज़बरदस्त जी दोस्तों, इतना ज़्यादा बैकअप ये आप चेक कर लें, पूरा वापडा का जो हाउस बना हुआ है। वजह यही है कि आपने अगर प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करनी है तो उसके लिए आपको बैकअप ज़रूरी है हर चीज़ का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं इनकी हैचरियाँ भी, मोरों का फार्म भी, और दूसरे जो इनके पास ब्रीड लगी हुई है वो भी दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।